अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्स ऑफ लाइफ। ये मार्च का मंथ ना सीरियसली समझ ही नहीं आता कि चल क्या रहा है। सुबह ठंडी हवा, दोपहर में फुल गर्मी और शाम को फिर से ठंड। मतलब यार डिसाइड कर लो विंटर हो या समर। कभी कभी तो लगता है स्वेटर निकाल लूं और 2 घंटे बाद एसी चलाना पड़ता है। और यूई का मार्च तो नेक्स्ट लेवल का है। मतलब यार हद ही हो गई है। कुछ देर पहले क्लियर स्काई, थोड़ी देर बाद डार्क क्लाउड्स प्लस हैवी रेन प्लस थंडर। जैसे कोई वेदर का मूड स्विंग चल रहा हो। हदों की हदें तो हम लोगों ने पार कर दी। कभी हम लोग मज़े से चाय लेके कोजी फील ले रहे होते हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक लेकर गर्मी से फाइट कर रहे होते हैं। सच बोलूँ तो मार्च एक ऐसा मंथ है जहाँ इंसान से ज़्यादा कंफ्यूज वेदर होता है। लेकिन जो भी हो, ये अनएक्सपेक्टेड वाइब्स ही तो लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। और अभी भी मार्च में एक दिन बाकी है। इसके अलावा जो जो चल रहा है वो आप सबको सोशल मीडियाज़ पे अपडेट मिल भी चुकी होंगी। तो एक्चुअल बात करूँ तो आज का व्लॉग है यूएई के वेदर अपडेट्स के बारे में। और ऑनेस्टली मंडे से फ्राइडे तक यहाँ वेदर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था। इस वीक का वेदर ट्रूली अनएक्सपेक्टेड रहा। मंडे से ही अनस्टेबल वेदर का स्टार्ट हो गया था। फोरकास्ट आ रही थी कि अराउंड 11 ओ क्लॉक बारिश होगी और एग्जैक्टली वही हुआ। सुबह से ही स्काई क्लाउडी हो गया था, हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी और फिर बारिश स्टार्ट हो गई। और हमारे लिए तो ये बारिश बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग थी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हो रही थी। हमारा पार्किंग एरिया बिल्कुल मिनी बीच बना हुआ था और जिसमें बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। पूरी तौर पर बीच की वाइब्स घर में ही आ रही थी, सो काफ़ी एक्साइटिंग था। और ये है वो दिन जब बहुत ही ज़्यादा हैवी स्टॉर्म आया था। हमने अक्सर सुना तो होगा ना कि तूफान के आने से पहले की खामोशी। सो बस ये वही वाइब्स थी। बिल्कुल ऐसा ही सन्नाटा था कि बस तूफान आ रहा था। ये वो दिन था जब सब कुछ एकदम डिफरेंट फील हो रहा था। सुबह से ही वेदर बिल्कुल नॉर्मल था। स्काई कम्प्लीटली डार्क और क्लाउडी था, जैसे रात का सीन हो दिन के टाइम पर। सनलाइट ऑलमोस्ट गायब थी और बिल्कुल एक हैवी सा एटमॉस्फेयर फील हो रहा था। हवा भी कभी स्लो कभी अचानक से तेज हो रही थी, जो क्लियरली शो कर रही थी कि कोई बड़ा सिस्टम बिल्ड हो रहा है। ह्यूमिडिटी भी काफी ज्यादा थी और एनवायरनमेंट में भी एक अजीब सा साइलेंस था। अगेन वही बात जैसे स्टॉर्म के आने से पहले होता है, काम बट हैवी फीलिंग। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये वेदर इतना एक्सट्रीम क्यों था। बेसिकली यूई के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर सिस्टम एक्टिव हो गया था जो मॉइस्चर लेकर आया था। तो इस लो प्रेशर सिस्टम के साथ अनस्टेबल एटमॉस्फेयर, थंडर क्लाउड्स और स्ट्रॉन्ग विंड्स ने मिलकर हैवी रेन और थंडर स्टॉर्म क्रिएट किया। इसी वजह से वेदर इतना अनप्रिडिक्टेबल और इंटेंस हो गया था इस वीक। इस एक्सट्रीम वेदर को देखते हुए अथॉरिटीज़ ने भी प्रॉपर एक्शन लिया था। सेफ्टी को देखते हुए स्कूल्स को ई लर्निंग पर शिफ्ट कर दिया गया था। वैसे तो ई लर्निंग रमज़ान से ही स्टार्ट हो रही है क्योंकि आजकल जो सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से। और बहुत से ऑफिसेज में भी वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे दिया गया था ताकि लोग अननेसेसरी ट्रैवल को अवॉइड ही करें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सेफ्टी इन आवर सेकंड होम यूएई। यह है तूफान के बाद का हैवी शावर। सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई थी। इनको डार्क क्लाउड्स का कंटिन्यूसली रहना और वेदर का प्रेशर फील होना, और ऑनेस्टली उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि ये नॉर्मल रेन है या नहीं। सीरियसली समथिंग बिग वाज अबाउट टू हिट। वंस अगेन सेफ्टी फर्स्ट। सब ऑफिसेज में छुट्टी दे दी थी। सिचुएशन इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई थी कि बारिश सिर्फ लाइट नहीं रही, कुछ एरिया में हैवी शावर स्टार्ट हो गया। हैवी रेन की वजह से रोड्स पर पानी इतना ही ज़्यादा खड़ा हो चुका था। बहुत सी जगहों पर रोड्स पार्शली ब्लॉक हो चुके थे। लो लैंग एरिया में प्रॉपरली वाटर लॉगिंग देखने को मिल रहा था। कुछ क्लिप्स तो ऐसे भी थे जहां कार्स हाफ वाटर में बिल्कुल कवर हो चुकी थी। ड्राइविंग भी काफ़ी रिस्की हो गई थी, स्पेशली जहां विजिबिलिटी लो और पानी बहुत ही ज़्यादा हो चुका था। और सबसे खास दिन था जुमे की नमाज को भी लोगों ने घरों में ही अदा किया, क्योंकि जुमे के दिन प्रॉपरली मस्जिदों में ऐलान हुआ था कि आप लोग घर में ही नमाज अदा करें, क्योंकि पानी रोड्स पर इतना ही ज़्यादा ब्लॉक था कि डेफिनेटली पॉसिबल नहीं था आना। इवन मेरे हस्बैंड गए थे फातिमा मस्जिद में, तो ये सिचुएशन फातिमा मस्जिद के बाहर की है। यहाँ पर ये जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं टोटली ख़राब हो चुकी हैं, इनमें पानी भर चुका है। सो लोग काफ़ी ज़्यादा वरीड थे। सो एक चीज़ जो यूएई में हमेशा इंप्रेसिव लगती है वो है रेन के बाद का फास्ट एक्शन। जब हैवी रेन की वजह से कुछ रोड्स पर पानी जमा हुआ था तो अथॉरिटीज़ ने इमीडिएटली रिस्पॉन्स स्टार्ट कर दिया। आपने नोटिस किया होगा हर जगह ड्रेनेज ट्रक्स और वाटर संक्शन टैंकर्स एक्टिव हो गए थे। ये स्पेशल मशीन्स होती हैं जो रोड से पानी को जल्दी से सक करके रिमूव करती हैं ताकि ट्रैफिक जल्दी से रिस्टोर हो सके। साथ ही कंटिन्यूसली फील्ड में थी। लो लैंग एरियाज अंडर प्रेशर और मेन रोड पर स्पेशली फोकस किया गया। कुछ जगहों पर तो विद इन आवर्स ही पानी क्लियर कर दिया गया, जो ऑनेस्टली काफ़ी इम्प्रेसिव है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रैफिक पुलिस भी एक्टिव थी। रूट्स डाइवर्ट किए गए और लोगों को अपडेट्स दिया गया ताकि कोई भी रिस्की एरिया में ना जाए। तो ये सब देखकर एक चीज़ फील होती है कि
कि यूएई सिर्फ मॉडर्न नहीं बल्कि वेल प्रिपेयर्ड भी है हर सिचुएशन के लिए। अच्छा, आपको ये जो एरियाज़ में दिखा रही हूँ ये है एम्बेसी का राउंड अबाउट। आप लोग कौन कौन यहाँ पर रहता है मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं, और किन किन के घरों में बहुत ही ज़्यादा पानी भरा है, क्योंकि मोस्टली लोगों के घरों में भी पानी बहुत ही ज़्यादा फुल हो चुका था। एनीवेज वही बात कि सेफ्टी फर्स्ट है, यहाँ पर रूल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, सो इतना भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता। जो इंसेंस सिचुएशन थी वो थी फ्राइडे नाइट। सीरियसली मोस्ट इंसेंस फेस था फ्राइडे नाइट को। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग स्टार्ट हो गई थी, आसमान बार बार इतना ही ज़्यादा फ्लैश कर रहा था और इतनी ज़्यादा थंडर की आवाज़ें थी। अच्छा, हैवी शावर तो थोड़ा लेट ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन बिल्कुल ऐसा लग रहा था लाइटनिंग से कि पूरा आसमान ही इलेक्ट्रिक हो गया हो। इवन कि मुझे तो वो फ्लैश याद आ रहा था मूवी वाला, बिल्कुल सेम ऐसे ही फ्लैश हर तरफ ही पड़ रहे थे। एंड देन जिन जिन जगहों से ये स्टॉर्म गुजर रहा था इतना हैवी शावर स्टार्ट था, कंटिन्यूसली लगा रहा। विंड प्रेशर तो काफ़ी ज़्यादा हाई था। सबसे ज़्यादा ये लाइटनिंग थी जो कि कंटिन्यूसली इंटरवल में रही। टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गया था, और सच कहूँ तो कूल ब्रीजी वेदर ने पूरी वाइब्स ही चेंज कर दी। लाइक बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि ये यूएई है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह इस इंटेंस वेदर के बाद सिचुएशन ग्रेजुअली नॉर्मल हो गई थी। मंडे से लेकर फ्राइडे तक हमने इस वीक 5 डेज में वेदर के इतने चेंजेस देखे, सच कहूँ तो रिमाइंड हुआ कि कभी कभी नेचर अपनी पावर ज़रूर शो करती है। और इस सब के बीच अल्हम्दुलिल्लाह सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट रही। आपके एरियाज़ में वेदर कैसा रहा था इस वीक कमेंट्स में मुझे ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।